हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। तो बेटा आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी के बारे में। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो आज के इस लेक्चर में इस टॉपिक को मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल कंप्लीट करवा दूंगा और इस स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी को मैं इतनी शानदार तरीका से क्लियर करवाऊंगा कि स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी में फिर आप लोगों का कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो सभी बच्चे मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहना। जैसे ही मेरा वीडियो कंप्लीट होगा वैसे ही स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी आप लोगों के बहुत अच्छी तरीका से समझ में आ जाएगी। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए यह बताता हूं कि स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी दी किसने, बीबीटी सिद्धांत ने दी थी या सीएफटी सिद्धांत ने दी थी। तो देखो आप लोगों को पता है कि जब हम लोगों ने बीबीटी की कमी पढ़ी थी तो उस बीबीटी की कमी के अंदर एक पॉइंट आया था कि बीबीटी इस बात को नहीं बता पाया कि कौन सा लिगेंड तो प्रबल है और कौन सा लिगेंड दुर्बल है, और प्रबल लिगेंडों के अंदर ऐसी क्या बात होती है जिसकी वजह से वो प्रबल लिगेंड है, और दुर्बल लिगेंडों के अंदर ऐसी क्या बात होती है जिसकी वजह से वो दुर्बल लिगेंड है। इस बात को बीबीटी सिद्धांत नहीं बता पाया। अब उसकी कमियों को दूर करने के लिए कौन आई है, सीएफटी सिद्धांत आई है। तो सीएफटी सिद्धांत ने प्रबल लिगेंड और दुर्बल लिगेंडों को एक्सप्लेन करने के लिए एक सारणी बनाई थी, एक सीरीज बनाई थी। उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी। ठीक है ना। अभी इस स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी को जब सीएफटी ने बनाया था तो इसको किस बेस पर बनाया था भाई, जिनको वो प्रबल लिगेंड बोल रहा है तो उनको प्रबल लिगेंड किस बेस पर बोल रहा है, और जिनको वो दुर्बल लिगेंड बोल रहा है उनको वो दुर्बल लिगेंड किस बेस पर बोल रहा है। इसका मैं आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि सीएफटी सिद्धांत ने प्रबल लिगेंड और दुर्बल लिगेंडों को एक्सप्लेन करने के लिए किस चीज को बेस माना। तो देखो आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि जब लिगेंड मेटल के पास में जाते हैं तो संकुलक का निर्माण होता है और लिगेंड मेटल की 5d ऑर्बिटल को रिपल्सन करते हैं। इन सारे टॉपिकों के बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। अब देखो सीएफटी ने क्या किया कि बहुत सारे लिगेंड है, ठीक है ना, बहुत सारे लिगेंड, और सीएफटी को यह पता नहीं है कि कौन सा लिगेंड प्रबल है कौन सा लिगेंड दुर्बल है। फिर सीएफटी ने क्या किया, लिगेंड लिया और उस लिगेंड को मेटल के पास में ले गए। ठीक है ना, एक बार फिर से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। सीएफटी को अभी यह पता नहीं है कि जो हमारे पास में लिगेंड है ये लिगेंड हमारा प्रबल है या दुर्बल है। तो इस चीज का पता लगाने के लिए सीएफटी ने क्या किया था कि एक लिगेंड को लिया था और लिगेंड को मेटल के पास में ले गए। तो जब वो लिगेंड को मेटल के पास में ले गए तो उस लिगेंड ने क्या किया, उस मेटल की डी ऑर्बिटल को ज्यादा रिपल्सन किया, और ज्यादा रिपल्सन करने की वजह से वो T2G और Eg का जो डिफरेंस है ना भाई वो क्या हो गया, ज्यादा। अरे भाई जब लिगेंड मेटल के पास में गया तो उस लिगेंड ने मेटल की डी ऑर्बिटल को ज्यादा रिपल्सन किया। ज्यादा रिपल्सन करने की वजह से जो डी ऑर्बिटल थी उनका क्या हो गया, विभाजन हो गया, और उस लिगेंड ने T2G और Eg का जो डिफरेंस था अर्थात जो सीएफएसई थी जिसको हम क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा या क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा के नाम से जानते हैं, उसका गैप क्या कर दिया, ज्यादा कर दिया। तो फिर सीएफटी ने बोला कि भाई ये जो लिगेंड है ना जिसने T2G और Eg का डिफरेंस ज्यादा किया है इसको हम क्या बोलेंगे, प्रबल लिगेंड। क्योंकि प्रबल लिगेंड क्या करता है, मेटल की डी ऑर्बिटल को ज्यादा रिपल्सन करता है, और यदि ज्यादा रिपल्सन करेगा तो कॉमन सी बात है T2G और Eg का जो डिफरेंस है वो ज्यादा रहेगा। और प्रबल लिगेंड के केस में क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन ऊर्जा या क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा या क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा, या आप लोग उसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हो, सीएफएसई भी बोल सकते हो, उसका डिफरेंस उन लोगों ने क्या कर दिया, ज्यादा कर दिया। तो फिर सीएफटी ने उनका नाम क्या दिया था कि भाई ये कौन है, प्रबल लिगेंड है। फिर सीएफटी ने क्या किया कि उन्हीं लिगेंडों में से एक लिगेंड गया मेटल के, भाई वो तो सभी को चेक कर रहा है, जितने भी लिगेंड है सबको मेटल की डी ऑर्बिटल के पास में ले जा रहे हैं। जिनने T2G और Eg का डिफरेंस ज्यादा कर दिया उनको उसने प्रबल लिगेंड माना। अब माना कि उन्हीं लिगेंडों में कोई लिगेंड ऐसा हुआ जो मेटल की डी ऑर्बिटल के पास में गया और मेटल की डी ऑर्बिटल को उस लिगेंड ने कम रिपल्सन किया, और यदि कम रिपल्सन किया तो कॉमन सी बात है जो T2G और Eg का जो ऊर्जा अंतराल है अर्थात जो सीएफएसई है उसके मान क्या आते, कम आते। अरे भाई T2G Eg का गैप क्या होगा, दुर्बल लिगेंडों में कम होगा। तो उस लिगेंड ने क्या किया, मेटल की डी ऑर्बिटलों को कम रिपल्सन किया। कम रिपल्सन करने की वजह से T2G और Eg का जो डिफरेंस है वो क्या हुआ, कम हुआ। तो उसको सीएफटी ने दुर्बल लिगेंड मान लिया, और इसी के बेस पर
उन्होंने एक स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी बनाई थी और इस श्रेणी से ही पता लगता है कि कौन कौन से तो लिगेंड हमारे प्रबल है और कौन कौन से लिगेंड हमारे दुर्बल है। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए कम शब्दों में बता देता हूं और उसके बाद मैं आप लोगों को सारणी समझाता हूं। देखो बच्चों, यहां पर प्रबल लिगेंड और दुर्बल लिगेंडों की केमिस्ट्री को एक्सप्लेन करने के लिए सीएफटी ने क्या किया कि बहुत सारे लिगेंड हैं, ठीक है ना, उनमें से एक लिगेंड को उठाया और मेटल की डी ऑर्बिटल के पास में ले गया। तो उस लिगेंड ने क्या किया, मेटल की डी ऑर्बिटल को ज्यादा रिपल्सन किया। अब कॉमन सी बात है, मेटल की डी ऑर्बिटल को ज्यादा रिपल्सन किया तो ज्यादा रिपल्सन करने की वजह से जो मेटल की डी ऑर्बिटल थी उनका विभाजन हो गया और उस लिगेंड ने क्या किया, ज्यादा रिपल्सन करने की वजह से कि T2G और EG का जो डिफरेंस था ना उसको उसने क्या कर दिया, ज्यादा कर दिया। तो फिर सीएफटी ने दिमाग लगाया कि यार इसने ज्यादा रिपल्सन किया है, T2G EG का डिफरेंस ज्यादा किया है, तो मैं इनको प्रबल लिगेंड मान लूंगा। तो उसको उसने प्रबल लिगेंडों की श्रेणी में डाल दिया। फिर उनमें से कोई लिगेंड ऐसा आया, भाई वो एक्सपेरिमेंट ही तो कर रही है, एक लिगेंड आया मेटल की डी ऑर्बिटल के पास में ले गए संकुल बनाने के लिए, उस लिगेंड ने क्या किया कि मेटल की डी ऑर्बिटल को कम रिपल्सन किया। अब कम रिपल्सन करेगा तो T2G EG का जो डिफरेंस है वो क्या रहेगा, कम रहेगा। भाई कम रिपल्सन करेगा तो T2G और EG का डिफरेंस क्या रहेगा, कम रहेगा। कम रहेगा तो फिर सीएफटी ने उन लिगेंडों को किसके रूप में माना था कि भाई तुम कौन है, दुर्बल लिगेंड। तो जिन लिगेंडों ने T2G और EG का जो ऊर्जा अंतराल है या जो डिफरेंस है वो अगर ज्यादा किया है तो उसको उसने प्रबल लिगेंडों की श्रेणी में रख दिया। और जिन लिगेंडों ने मेटल की डी ऑर्बिटल को कम रिपल्सन किया, कम रिपल्सन की वजह से ये T2G और EG का जो ऊर्जा अंतराल है वो क्या किया, कम किया, तो उसको उसने दुर्बल लिगेंडों की श्रेणी में रख दिया। इस बेस पर सीएफटी ने इस बात को एक्सप्लेन कर दिया था कि कौन कौन से लिगेंड तो प्रबल है और कौन कौन से लिगेंड दुर्बल है। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। प्रबल लिगेंडों को ले गया तो वो T2G EG का ऊर्जा अंतराल ज्यादा कर दिया और दुर्बल लिगेंडों को ले गया तो मेटल की डी ऑर्बिटल को कम रिपल्सन करेंगे, जिसकी वजह से T2G और EG का जो ऊर्जा अंतराल है वो क्या रहेगा, कम, तो उनको दुर्बल लिगेंडों की श्रेणी में रख दिया। उसी चीज को बेस मानते हुए यहां पर क्या किया, सीएफटी ने एक सीरीज बनाई थी, ठीक है ना, और उस सीरीज को हम क्या बोलते हैं, उस सीरीज को हम स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी बोलते हैं। इस सीरीज से ही हम लोगों को पता लगता है कि कौन कौन से लिगेंड तो हमारे प्रबल है और कौन कौन से लिगेंड हमारे दुर्बल है। तो सबसे पहले उसकी लैंग्वेज पढ़ते हैं कि ऑर्डर को उसने बढ़ते हुए क्रम में लिख रखा है या घटते हुए क्रम में लिख रखा है। तो देखो ये बोल रहा है कि लिगेंडों को उनकी बढ़ती हुई प्रबलता के क्रम में, मतलब बढ़ता हुआ, आप लोगों का ये जो ऑर्डर है ना ये बढ़ता हुआ क्रम है आप लोगों का, किसका, प्रबलता का, ठीक है ना। प्रबलता का मतलब कौन, जो लिगेंड ज्यादा प्रबल है, ठीक है। तो देखो लिगेंडों को उनकी बढ़ती हुई प्रबलता के क्रम में एक श्रेणी में व्यवस्थित करें तो यह श्रेणी स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी कहलाती है, जो निम्न है, ठीक है ना। और इस सीरीज में क्या किया था, लिगेंडों का बढ़ता हुआ क्रम, लिगेंडों की जो प्रबलता का है ना वो बढ़ता हुआ क्रम लिख रखा है। बढ़ता हुआ क्रम का मतलब ये हुआ यहां पर कि यहां पर सबसे दुर्बल लिगेंड कौन हुआ, I-, फिर उससे ज्यादा प्रबल लिगेंड कौन हुआ, Br-, फिर कौन हुआ, SCN-, फिर कौन हुआ, Cl-, फिर कौन हुआ, S-2, फिर ज्यादा प्रबल लिगेंड कौन हुआ, F-, फिर OH-, फिर C2O4-, फिर H2O, फिर NCS-, फिर EDT-4, फिर NH3, फिर EN, फिर NO2-, फिर CN-, और सबसे ज्यादा जो प्रबल लिगेंड हुआ इस सारणी में वो हुआ CO। तो यहां से आप लोगों का ये बढ़ता हुआ क्रम है, किसका, इस प्रबलता का, प्रबलता का ये बढ़ता हुआ क्रम है। यहां से आप लोगों का प्रबलता बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी और यहां पर जाके हाईएस्ट हो जाएगी। तो जो सबसे ज्यादा प्रबल लिगेंड है इस श्रेणी में या इस सीरीज में वो बच्चों आप लोगों को कौन है, CO। ये सबसे ज्यादा प्रबल लिगेंड है इस सीरीज के अंदर, ठीक है ना। प्रबल लिगेंड सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। और इस सीरीज में सबसे ज्यादा जो दुर्बल लिगेंड है, वीक लिगेंड है, वो कौन है आप लोगों का, I-। ये सबसे ज्यादा दुर्बल लिगेंड है, सबसे ज्यादा दुर्बल लिगेंड। मतलब इस I- लिगेंड ने क्या किया, मेटल की डी ऑर्बिटल को सबसे कम रिपल्सन किया और सबसे कम रिपल्सन करने की वजह से इस I- ने T2G और EG का जो ऊर्जा अंतराल है ना उसको सबसे कम किया था। इसीलिए सीएफटी ने इसको दुर्बल लिगेंडों की श्रेणी में डाल दिया।
और ये जो CO है ना, जो सबसे ज्यादा प्रबल लिगेंड है, इसने क्या किया, जैसे ही CFT सिद्धांत CO लिगेंड को मेटल की d ऑर्बिटल के पास में ले गई, तो इस लिगेंड ने क्या किया, मेटल की d ऑर्बिटल को बहुत ज्यादा रिपल्सन कर दिया, और बहुत ज्यादा रिपल्सन करने की वजह से जो T2G और EG का जो ऊर्जा अंतराल है उसको बहुत ज्यादा कर दिया। बहुत ज्यादा करने की वजह से इसको प्रबल लिगेंडों की श्रेणी में डाल दिया। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। तो ये जो आप लोगों का ऑर्डर लिख रखा है ना लिगेंडों का, ये लिगेंडों की प्रबलता का बढ़ता हुआ क्रम है। मतलब सबसे दुर्बल लिगेंड ये हुआ, फिर लिगेंडों की प्रबलता बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, इस तरीका से बढ़ती जाएगी, और सबसे ज्यादा प्रबल लिगेंड कौन हो जाएगा, अब हम लोगों का CO हो जाएगा, जिसको हम कार्बोनाइल लिगेंड के रूप में जानते हैं। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को शुरू की क्लासों में एक्सप्लेन कर रखा है। पहले तो ये बात बताओ बच्चों, ये आप लोगों को समझ में आ गई ना, क्या इस सीरीज का बेस किसको माना था भाई। ये जब स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी बनाई थी तो इसका बेस किसको माना है, इसको, इसका जो बेस माना है वो T2G और EG के ऊर्जा अंतराल को माना है। जिन लिगेंडों ने T2G और EG का ऊर्जा अंतराल ज्यादा कर दिया उनको प्रबल लिगेंडों की श्रेणी में डाल दिया, और जिन लिगेंडों ने T2G और EG के ऊर्जा अंतराल को कम रखा उनको CFT ने दुर्बल लिगेंडों की श्रेणी में डाल दिया। और उसी के बेस पर फिर लिगेंडों की प्रबलता का क्रम बनाकर यह सीरीज बनाई गई थी। ठीक है ना। सीरीज किसने दी थी, CFT सिद्धांत ने, याद में रखना। इसलिए CFT सिद्धांत ने इस बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि कौन कौन से लिगेंड तो प्रबल है और कौन कौन से लिगेंड दुर्बल है, और प्रबल लिगेंडों के अंदर ऐसी क्या बात होती है जिसकी वजह से वो प्रबल लिगेंड है, और दुर्बल लिगेंडों के अंदर ऐसी क्या बात होती है जिसकी वजह से वो दुर्बल लिगेंड है। तो उसके अंदर रीजन हो गया कि भाई प्रबल लिगेंड T2G EG का ऊर्जा अंतराल ज्यादा करेंगे इसलिए वो प्रबल लिगेंड है, और दुर्बल लिगेंड T2G और EG के ऊर्जा अंतराल को कम करेंगे तो वो दुर्बल लिगेंड है। बात आप लोगों को समझ में आ गई। चलो ठीक है, अब सवाल आपका ये होता है कि ठीक है सर, कॉन्सेप्ट तो हम लोगों का क्लियर हो गया और ये स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी हम लोगों के समझ में भी आ गई, लेकिन प्रॉब्लम ये है सर हमारे पास में किसको याद कैसे करें। तो बेटा इसको याद करने का मैं आप लोगों के लिए एक तरीका बता देता हूं। तरीका ये होगा आप लोगों का कि इस सीरीज को आप टुकड़ों में करोगे। प्रबल लिगेंडों को हम अलग कर देते हैं और दुर्बल लिगेंडों को हम अलग कर देते हैं। तो प्रबल लिगेंडों को अलग से याद कर लेना, दुर्बल लिगेंडों को अलग से याद कर लेना। ये लो, ये श्रेणी आप लोगों की कंप्लीट हो जाएगी। भाई ये श्रेणी आप लोगों को बड़ी लग रही है, तो बड़ी लग रही है तो याद किस तरीका से करें। तो याद करने के लिए इसको मैं दो टुकड़े बना दूंगा। प्रबल लिगेंड कौन कौन से उनके टुकड़े अलग कर दूंगा, और दुर्बल लिगेंड कौन कौन से उनके टुकड़े में अलग कर दूंगा। तो प्रबल लिगेंडों को अलग से याद कर लेना, दुर्बल लिगेंडों को अलग से याद कर लेना। ये लो हो गई सीरीज आप लोगों की। किस तरीका से, इधर देखो, देखो ये तो लिगेंडों की बढ़ती हुई प्रबलता का क्रम है, ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई। अब देखो ये CO CN- NO2- EN NH3 EDTA-4 और NCS-, ये सबके सब बच्चों आप लोगों के प्रबल लिगेंड है। ये जो एरिया है ना, ये पूरा ये प्रबल लिगेंडों का है। ये जितने भी लिगेंड है ना बेटा, ये आप लोगों के प्रबल लिगेंड है। ठीक है ना। तो इनको हम अलग तरीका से याद कर लेंगे, अलग तरीका से। ठीक है ना। और ये जो H2O से लेकर के ये जितने भी लिगेंड है ना आप लोगों के, ये बेटा आप लोगों के दुर्बल लिगेंड है। ये सबके सब आप लोगों के कौन है, दुर्बल लिगेंड। ठीक है ना। ये कौन है, आप लोगों के वीक लिगेंड। मैं नीचे लिख देता हूं आप लोगों के लिए याद करने की दृष्टि से। ऑर्डर तो आप लोगों को पता ही है, याद कैसे करना है उसके मैं टुकड़े बना रहा हूं। प्रबल लिगेंडों को मैं यहां पर लिख रहा हूं और दुर्बल लिगेंडों को यहां पर लिख रहा हूं। फिर इनको याद करते हैं, किस तरीका से करेंगे वो देखो। तो देखो बेटा, प्रबल लिगेंड में हम लोगों के कौन कौन से आ रहे हैं, प्रबल लिगेंड के अंदर आ रहे हैं। एक तो हमको हमारा कौन आ रहा है, CO आ रहा है। एक कौन आ रहा है, CN- आ रहा है। एक कौन आ रहा है हम लोगों का, NO2-, एक हम लोगों का EN, एक हम लोगों का आ रहा है NH3, एक हो रहा है हम लोगों का EDTA-4 और एक हम लोगों का आ रहा है NCS-। ये बेटा सभी कौन है हम लोगों के प्रबल लिगेंड। ठीक है ना। ये क्या होगा, NCS-, ठीक है। अब यहां पर लिख देता हूं मैं दुर्बल लिगेंडों को। ठीक है ना। ये कौन हो गए हम लोगों के दुर्बल लिगेंड। दुर्बल लिगेंड कौन हो गए, ये H2O से लेकर यहां तक के सारे लिगेंड कौन है, दुर्बल। तो देख लिख दो H2O से कम दुर्बल लिगेंड कौन होता है, C2O4- के 2, फिर OH-, फिर F-, फिर उसके बाद आप लोगों का कौन हो गया S- के 2। ठीक है। फिर कौन हो गया आप लोगों का Cl-, और फिर कौन हो गया आप लोगों का SCN-, और फिर कौन हो गया आप लोगों का Br-, और फिर कौन हो गया आप लोगों का I-। देखो बच्चों ध्यान से समझना,
हम लोगों के जो प्रबल लिगेंड है ना, वो प्रबल लिगेंड हम लोगों के ये, मतलब ये हम लोगों के कौन है, प्रबल लिगेंड, याद कर लेना। और ये हम लोगों के कौन है, दुर्बल लिगेंड, याद रखना। ये बढ़ता हुआ क्रम है, मैंने यहां पर घटता हुआ क्रम लिख रखा है, ठीक है ना, घटता हुआ क्रम लिख रखा है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, ये आप लोगों का बढ़ता हुआ क्रम है, ठीक है ना। यहां पर आप लोगों को कैसे याद रखना है, प्रबल लिगेंडों को हम अलग से याद करेंगे और दुर्बल लिगेंडों को हम अलग से याद करेंगे, जिससे याद करने में हम लोगों को आसानी रहे। प्रबल लिगेंड कौन से हैं, याद कर लो, CO CN माइनस, NO2 माइनस, EN NH3, EDT माइनस 4 और NCS माइनस। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितने होगा देख दोबारा चेक कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लिगेंड आप लोगों को याद रखने हैं। इस ऑर्डर को 8-10 बात आप लोग जीप पर बोल कर देखना, धीरे धीरे जीप पर आप लोगों के पे बैठ जाएंगे, ठीक है ना। याद कर लेना, क्या है कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता है, याद आप लोगों को करना है, कोई तुक्के मत मारना, आप लोग डायरेक्ट याद कर लेना, क्योंकि ज्यादा लेगेंड नहीं है, ठीक है ना, तो तुक्के मारने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्ट याद रखना। कोई आप लोगों से पूछे कि प्रबल लेगेंड कौन से हैं, तो आप लोग डायरेक्ट बता देना, और दुर्बल लेगेंड कौन से हैं उनको भी डायरेक्ट बता देना। कोई ज्यादा बड़ा ऑर्डर हो रहा है जैसे परमाणु क्रमांक है, तो वहां पर आप लोग तुक्के बना सकते हो उल्टे सीधे, लेकिन यहाँ पर तुक्के की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि कम लेगेंड है, 7 लेगेंडों को तो हम याद कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो प्रबल लेगेंडों को कैसे याद रखोगे, CO CN माइनस, NO2 माइनस, EN NH3, EDT माइनस 4, NCS माइनस। इस लाइन को 8-10 बार बोलोगे तो एक बार आपको ऐसा लगेगा कि लाइन आपको याद हो गई, ठीक है ना, आपकी जीप पर बैठ जाएगी, ठीक है। ये प्रबल लिगेंड हो गए। दुर्बल लिगेंडों के अंदर यहां पर सबसे दुर्बल लिगेंड कौन है आप लोगों का, I माइनस, याद रखना। ये मैंने घटता हुआ क्रम लिख रखा है आप लोगों के लिए, जबकि यहां पर आप लोगों को कौन है, बढ़ता हुआ क्रम है, तो याद रखना यहां पर H2O, इस दुर्बल लिगेंडों के अंदर H2O सबसे ज्यादा प्रबल लिगेंड है, उससे कम ये, 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 और सबसे कम कौन होगा, आप लोगों का I माइनस। चाहो तो इस तरीका से याद कर लेना, आप लोग इस तरीका से ऑर्डर को याद रख लेना। देखो मैंने यहां पर तो कौन सा ऑर्डर लिख रखा है आप लोगों के लिए, घटता हुआ क्रम लिख रखा है, ठीक है ना। आप लोग इस तरीका से भी याद कर लेना, इस तरीका से, क्या, CO CN माइनस, NO2 माइनस, EN NH3, EDT माइनस 4, NCS माइनस। ये कौन हो गए हम लोगों के प्रबल लिगेंड। दुर्बल लिगेंडों को अलग से याद कर लेना, H2O C2O4 माइनस के 2, OH माइनस, F माइनस, S माइनस के 2, Cl माइनस, SCl माइनस, Br माइनस और I माइनस। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना, तो टुकड़े कर लेना, प्रबल लिगेंडों के टुकड़े अलग कर लेना और उनको याद कर लेना, दुर्बल लिगेंडों के टुकड़े अलग कर लेना और उनको याद कर लेना। इस तरीका से आप लोगों को ये सीरीज याद हो जाएगी। बात आप लोग समझ में आ गई ना। और इस तरीका से अलग करना चाहो तो आप लोग इस तरीका से अलग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 100 बातन की एक बात यह है कि ये सीरीज आप लोगों को याद होनी चाहिए। कोई यदि आप लोगों से पूछ ले कि प्रबल लिगेंड कौन से हैं, तो आपको जवाब देना आना चाहिए कि भाई ये लिगेंड हमारे प्रबल है। और दुर्बल लिगेंड कौन से हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये लिगेंड हम लोगों के कौन है, दुर्बल, ठीक है ना। और भी बहुत सारे होते हैं आप लोगों के प्रबल दुर्बल लिगेंड, लेकिन सबसे ज्यादा जो हम लोगों को कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जो हमको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है जिन लिगेंडों की, उन लिगेंडों को यहां पर शो कर रखा है। प्रबल लिगेंडों के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लिगेंड है, जिनकी हमको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, वो प्रबल लिगेंड आप लोगों के ये रहे सब। और दुर्बल लिगेंडों के अंदर सबसे ज्यादा जरूरत हम लोगों को जिन दुर्बल लिगेंडों की पड़ती है, वो दुर्बल लिगेंड सब आप लोगों के ये रहे, ठीक है ना। तो आप लोग इनको प्रबल लिगेंडों में याद कर लेना, इनको दुर्बल लिगेंडों में याद कर लेना, आराम से आप लोगों का ये ऑर्डर याद हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और फिर जिन जिन बच्चे को याद हो जाए वो कमेंट सेक्शन में लिख देना, सर मुझे प्रबल लिगेंड भी याद है, सर मुझे दुर्बल लिगेंड भी याद है, ठीक है बच्चों। तो आज के लेक्चर का मेरा यही टारगेट था। आज के इस लेक्चर में मुझे आप लोगों को स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी समझानी थी। स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी का बेस बताना था कि किसके द्वारा दी गई थी। स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी जो बनाई थी उसमें बेस किसको माना था, वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी का जो ऑर्डर है, वो ऑर्डर घटता हुआ है बढ़ता हुआ, तो वो एक्सप्लेन कर दिया, बढ़ता हुआ क्रम है आप लोगों का, ठीक है ना। याद करने का तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया कि इस सीरीज के टुकड़े कर देना, प्रबल लिगेंडों को अलग से याद रख लेना, दुर्बल लिगेंडों को अलग से याद कर लेना। ये हो गई आप लोगों की सीरीज। बात आप लोग समझ में आ गई ना। देखो कोई भी चीज बड़ी होती है ना, बड़ा ऑर्डर होता है, तो टुकड़े में याद कर लिया करो, टुकड़े में याद करने में हम लोगों को ज्यादा आसानी होती है। और इसी तरीका से आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़िए। अगर लक्ष्य आप लोगों का बड़ा है तो लक्ष्य के टुकड़े कर दीजिए कि भाई
मैं इतने दिनों में यहां तक पहुंच जाऊंगा, इतने दिनों में यहां तक पहुंच जाऊंगा, इतने दिनों में यहां तक पहुंच जाऊंगा, इतने दिनों में मैं यहां तक पहुंच जाऊंगा। इस तरीका से जिंदगी में जो भी आप लोग अचीव करना चाहते हो उसके की टुकड़े बना दीजिए, ठीक है ना। टुकड़े टुकड़े इनके अंदर आप लोग उन स्टेपों को क्लियर करते चलो, धीरे धीरे आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो फिर आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं, मिलता हूं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।